जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि शादी के पहले कुंडली मिलाना क्यों आवश्यक है। ये सिर्फ एक प्रथा या परंपरा है इसलिए कुंडली मिलाते हैं या इसके हमें कोई फ़ायदे भी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। आज का हमारा युवा वर्ग कुंडली मिलाने जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। उनका कहना होता है कि शादी करने के लिए ये सब जो कुंडली मिलाने की बातें कही जाती हैं ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये सिर्फ एक रीति रिवाज या परंपरा नहीं है। कुंडली मिलाने से आप बहुत सारी आने वाली परेशानियों से जीवन में बच सकते हैं। जहाँ तक पुराने समय की अगर हम बात करें तो पहले कुंडली इसलिए मिलाई जाती थी क्योंकि संभव नहीं हो पाता था किसी के घर जाके और लड़के के बारे में पूरी जानकारी लेना या उनके परिवार के बारे में पूरी बातों का पता लगा पाना, क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो लोग कुंडली के द्वारा ही ये पूरी जानकारी ले लेते थे कि उनका परिवार कैसा है, भाई बहन कैसे हैं, लड़के की कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। और ऐसे ही लड़की की कुंडली में भी देखा जाता था कि ये सारी चीज़ें लड़की की कुंडली में भी सही दिखाई दे रही हैं कि नहीं। क्योंकि इतने साधन नहीं हुआ करते थे तो नहीं पता चल पाता था कि लड़का कौन सा जॉब करता है या इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आगे इस बच्चे को उनके परिवार से पैतृक संपत्ति मिलेगी, आगे जीवन में कोई कठिनाई तो नहीं आएगी। ये सब चीज़ों का पता लगाने के लिए पहले कुंडली मिलाई जाती थी या देखी जाती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं होती हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाके या मोबाइल है, फ़ोन है, लोगों से बातचीत करके उनके जहाँ पे बच्चा जॉब कर रहा होता है वो जगह पे जाके देख के और सब चीज़ें पता कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य की थोड़ी चिंता कम हो जाती है इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद। तो आज जो कुंडली मिलाई जाती है बच्चों की, वो इन चीज़ों को देखने के लिए नहीं मिलाई जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है या कैसा है, देखने में कैसा है। पहले तो लड़के लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, परिवार वाले भी पूरे नहीं देख पाते थे बच्चों को आपस में, तो वो कुंडली का सहारा इन सब चीज़ों के लिए भी लेते थे कि उसका रंग रूप कैसा है। लेकिन आज ये सब चीज़ें बदल गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। उसके लिए कुंडली का देखना और दोनों की कुंडली का मिलाना, दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो कुंडली मिलाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रह मेलापक और एक होता है नक्षत्र मेलापक। तो जो ग्रह मेलापक होता है वो हमें किसी भी बच्चों के बारे में, लड़का हो या लड़की हो, उनके बारे में, उसके स्वभाव का, उसके रंग रूप का, उसकी शिक्षा, उसका व्यवहार, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है। और जो नक्षत्र मेलापक होता है उसे अष्टकूट मेलापक भी कहते हैं। उसके द्वारा हमें बाकी की चीज़ें जो बच्चों के जीवन में ज़रूरी होती हैं, जैसे कि संतान उत्पत्ति की बात, उनकी मृत्यु, उनके विकास की बात, तो इन सब चीज़ों का पता हमें कुंडली के मिलाने से या कुंडली देखने से हो जाता है। देखिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कुंडली से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है। कुछ चीज़ें तो आप लोग ने सुनी होंगी, जैसे कि जो जनरली सब लोग बोलते हैं कि कुंडली मिलाने में देखा जाता है सबसे पहले तो कि मंगल दोष है कि नहीं। अगर लड़का मंगली है तो लड़की भी मंगली होनी चाहिए, और लड़की मंगली है तो लड़का भी मंगली ही उनको आपस में विवाह करना चाहिए। इसके अलावा जो और दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि जब हम लड़के की कुंडली देखते हैं तो लड़के की कुंडली में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका बहु विवाह योग तो नहीं है, अर्थात उसका अन्य विवाह तो नहीं है, सिर्फ एक ही विवाह है उसके जीवन में या उसके कई विवाह दिखा रहे हैं। तो ये भी कुंडली में हमें देख के पता चल जाता है ग्रहों के योग के द्वारा कि उनके जीवन में कोई इस तरह की समस्या तो आने वाली नहीं है। दूसरा, लड़के की कुंडली में देखा जाता है विदुर योग। विदुर योग मतलब होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि दोनों का आपस में संबंध अच्छा रहेगा, इनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं, कहीं दोनों में से किसी एक की अल्प आयु तो नहीं है, मतलब समय से पहले तो उनकी मृत्यु नहीं है। उस बात की जानकारी हमें विदुर योग से मिलती है।
तीसरा जो योग होता है जो लड़के की कुंडली में देखा जाता है वो होता है मार्ग भटकने का योग। इसमें ये देखते हैं कि आगे जाके लड़के को कुछ ऐसी संगत या ऐसी कुछ आदतें तो नहीं हो जाएंगी कि वो शराब या ताश खेलना इस तरह के कोई गलत आदतों में तो बच्चा नहीं चला जाएगा। इस बात की जानकारी हमें लड़के की कुंडली देख के मिल जाती है। अब अगर हम लड़की की बात करें, लड़की की कुंडली में भी सबसे पहले यही योग देखते हैं कि उनका बहुविवाह योग तो नहीं है, मतलब कि लड़की के भाग्य में भी एक से ज़्यादा शादियां तो नहीं हैं। दूसरा योग जो लड़की की कुंडली में देखा जाता है वो होता है विष कन्या योग। इसका मतलब ये होता है कि विष कन्या योग के द्वारा ये देखते हैं कि लड़की का भाग्य कैसा है, उसका दुर्भाग्य तो कहीं उसका पीछा नहीं कर रहा, या आने वाले जीवन में उसको उसके भाग्य के कारण कोई विपरीत परिस्थितियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तीसरा जो लड़की की कुंडली में योग देखा जाता है वो होता है वैधव्य योग, मतलब कि उसके पति की आयु का उससे पता चलता है कि उसके जीवन में विधवा होने का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह ये जो मेन 3 योग होते हैं जो कि लड़के की कुंडली में भी देखना बहुत आवश्यक है और लड़की की कुंडली में भी देखना बहुत आवश्यक है। हम मानते हैं कि बाकी रीति रिवाज और परंपराएं थोड़ा सा युवा वर्ग को मानने में परेशानी होती है, उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही चली आ रही हैं, लेकिन अगर उसके पीछे का तर्क आपको पता होगा तो आप इन सब चीज़ों से परहेज नहीं करेंगे। इन 3 योगों के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं, ज़रूरी है कि शादी के पहले इनको ज़रूर देखा जाए, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो। अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो आप आने वाले जीवन के संकटों से बच सकते हैं। एक और बहुत प्रचलित बात आपने सुनी होगी लड़के लड़कियों की कुंडली मिलाने के विषय में कि 36 गुण होते हैं, तो वो 36 गुण में से भी कुछ गुण का मिलना आवश्यक होता है। तो ये जो 36 गुण होते हैं इसे अष्टकूट मिलान कहते हैं, और ये जो मिलान होता है ये स्वयं आप भी कर सकते हैं। इस बारे में जल्दी ही हम आपको एक वीडियो अवश्य पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आपको कुंडली मिलाने से संबंधित जानकारी मिल गई होगी कि ये कितना आवश्यक है हमारे लिए। आगे भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।